11 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी है और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह महीना आध्यात्मिक साधना, व्रत, उपवास और भक्ति का प्रतीक है। भक्त इस पूरे मास में शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, व्रत रखते हैं और शुद्ध सात्विक जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। इस बार 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। इन व्रतों के दौरान न केवल पूजा पाठ का विशेष महत्व है, बल्कि खान पान से जुड़ी सावधानियां भी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि शरीर की शुद्धि और आरोग्यता का सीधा संबंध भोजन से जुड़ा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में कुछ विशेष चीजों के सेवन में परहेज करना चाहिए। सबसे पहले बात करें बैंगन और पत्तेदार सब्जियों की। बारिश के मौसम में नमी अधिक होती है, जिससे इन सब्जियों में बैक्टीरिया और कीटाणु तेजी से पनप सकते हैं। ये सब्जियां संक्रमण का कारण बन सकती हैं, इसलिए इनसे दूर रहना बेहतर होता है। इसी तरह दही, छाछ और कढ़ी जैसे ठंडी चीजों का सेवन भी सावन में वर्जित माना गया है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं और शरीर में वात दोष बढ़ा सकती हैं। व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। तामसिक आहार मन और शरीर दोनों को अशुद्ध कर सकता है, इसलिए व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए इनसे दूरी जरूरी है। इसके अलावा मांसाहार, शराब, सिगरेट जैसे नशे से भी पूरी तरह परहेज करना चाहिए। व्रत और त्योहारों के समय सात्विक और शुद्ध जीवन शैली ही उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं नमक की। सावन सोमवार के व्रत में सामान्य नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें, क्योंकि इसे पवित्र और व्रत उपवास के योग्य माना गया है। जो भी व्यंजन आप व्रत में बना रहे हैं, वो सेंधा नमक से ही तैयार किए जाएं। सावन में ऐसे कई लोग होते हैं जो अनाज जैसे चावल या गेहूं के आटे का सेवन कर लेते हैं, जो व्रत के नियमों के विरुद्ध होता है। इनके स्थान पर साबूदाना, सिंघाड़े का आटा या कुट्टू के आटे का उपयोग करें। यह विकल्प व्रत के लिए उपयुक्त है, सुपाच्य होते हैं और शरीर को हल्का महसूस करते हैं। खासकर उमस और नमी वाले मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके साथ ही पैकेज्ड फूड, बिस्किट, चिप्स और अन्य तली भुनी चीजों से भी दूरी बनाएं। इन चीजों में सामान्य नमक, प्रिजर्वेटिव और अन्य अशुद्ध तत्व मौजूद होते हैं, जो व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। सावन का व्रत केवल भक्ति नहीं, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने का भी एक साधन है। इसलिए इस महीने घर का बना ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन ही करें। आप साबूदाना की खिचड़ी, कुट्टू या सिंघाड़े का आटे का हलवा, राजगिरा की पूरी, फलों का रायता या केले की टिक्की जैसे व्यंजन व्रत में शामिल कर सकते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे सात्विक विकल्पों से व्रत के दौरान थकान, कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि श्रावण मास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का भी अवसर है। पूजा पाठ के साथ अगर आप खान पान का सही ध्यान रखें, तो ये महीना आपकी साधना को और अधिक फलदायी बना सकता है। शिव जी की कृपा पर बनी रहे। हर हर महादेव।